कि 24 तारीख की फ़्लाइट है। हमारे पापा बोले कि हम आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भाई का हाथ भी देखे थे, बोले बेटा टेंशन मत करो, हम आ जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। कम से कम हमारे पापा आए होते, यहाँ दिहाड़ी कुछ किए होते तो हम लोगों का खर्चा चलता, पढ़ाई लिखाई भी हो सकती थी, भैया का भी ऑपरेशन भी हुआ होता। लेकिन वो इतना गलत किया हमारे पापा के साथ कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। पर सरकार से यही विनती है कि ऐसे आरोपियों को, ऐसे दलिंदों को, ऐसे इंसानों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि किसी के परिवार के साथ ऐसा दोबारा ना कर सके। एक भाई का हालत देख लीजिए आप, हकीकत देख लीजिए। और मैं इस देश में जो समाज सेवा करते हैं, देखिए भैया, आइए ना, आप सेवा करिए इन लोगों का। साथियों नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे, और जो पीछे मेरे तस्वीरों में देख रहे हैं ये 5 बहनें हैं और एक भाई हैं। इनके पिता, इन बहनों के पिता, एक भाई के पिता विदेश गए थे कमाने के लिए। अब जिस एजेंट ने भेजा था, जिस कंपनी ने भेजा था, उन्होंने, इन लोगों ने बहुत सारा उसके ऊपर आरोप लगाया है। उस आरोपों को पहले जान लेते हैं। क्या हुआ था बहन आपके पिता के साथ, जो भेजा था वो क्या किया था, उससे बातचीत हुई तो क्या बोला वो कंपनी वालों ने? कंपनी वालों ने मतलब कि वो अपने ज़रिए लेके गया था, वो वहीं का अरबाब बना है। वो खुद अपने ज़रिए पापा से काम करवाता था और बोला कि ले जाके हम कंपनी में काम करवाएंगे। जब आपके पापा यहाँ पे जिस काम के लिए गए थे, जो काम के लिए बोल के ले गया था, वो काम वहाँ पे करवा रहा था कि अलग काम करवा रहे थे? नहीं, वो काम नहीं करवा रहा। काम के लिए गए थे वो? और जैसे ये लकड़ी का पेटी बनता है ना, तो हमारे पापा ये बनाते थे, बोला कि हाँ, तो बोले कि वहाँ ले जाके कंपनी में आपको लगा देंगे। और क्या काम करवाने लगा वहाँ पे जब गए तो? जैसे सब काम करवाता था, जैसे रोड पे काम या बिल्डिंग बनती थी, या जैसे कहीं भी रेता होता में ले जाके कहीं कुछ भी करवाता था। कहाँ कुछ कितना सैलरी वगैरह उनको मिलता था? सैलरी वगैरह तो कुछ नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देते थे, कभी कभी 4,000 5,000 बोल के कितना लेकर गया था यहाँ पे, कितना देंगे? यहाँ से बोल के लेके गया था कि हम 60,000 तक देंगे। 60,000 रुपये मंथली देने के लिए ले गया, और 6,000 रुपये में सिमटा दिया। हाँ, 6,000 ही भेजते थे। हाँ। और क्या हुआ कुछ ऐसा कि आपके पिता की देहांत हो गया? जैसे सर, आप लोग तो सब कुछ देख ही रहे हैं वीडियो में, और हमारे पापा की 24 तारीख की फ़्लाइट थी, तो वहाँ से जब पता चलता है कि हमारे पापा के आईडी से लोन लिया गया है, तो हमारे पापा के पास ना आईडी, पासपोर्ट, उनके पास कोई ग्रुप नहीं था। तो हमारे पापा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो कहाँ से बोले? नहीं, हमारे पापा। आप लोग पढ़ती हैं? हम नहीं पढ़ते हैं, हम हाई स्कूल पास करके छोड़ दिए। हमारे घर की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं की। बड़ी आ जाएगी। आप लोगों को सहयोग के लिए कौन कौन से यहाँ पे नेता, कौन कौन, किससे किससे बात हुई? आप लोग कोई सहयोग के लिए बोला? जैसे भीम आर्मी वाले भाई लोग आए थे, तो नहीं, वो नहीं आए थे। तो उन लोगों के, आपको देखा एक वीडियो में, उन लोगों के रो रो के आप उनको बुला रही थी। वो आप कह रही थी चंद्रशेखर आज़ाद ही हमको न्याय दिला सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, बात सत्य है? हाँ, हम बोले थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो आरोपी है सलाहुद्दीन, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और उसको यहाँ, वहाँ से, दुबई से यहाँ बुलवा जाए। मतलब कि हम उन्हीं से अकेले नहीं कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि हमारी सबसे ये विनती है कि वो जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए, और हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस। हम चलिए, एक बहन है, ये भीम आर्मी के चीफ, मैं कहूँ तो चंद्रशेखर रामर जी से बात हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात होती है, और ये लोग अपनी, उनसे न्याय के लिए गुहार लगाती हैं। थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा इस देश के तमाम समाज सेवियों से जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब तो इन बेटियों के पापा नहीं हैं, इन भाई के पापा नहीं हैं, इन लोगों, इनकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल है, और लगभग 20-25 दिनों से उनकी डेड बॉडी, उनकी मौत हुई, अभी तक नहीं, 20 दिन हो गया, नहीं आया। 20 दिन हो गए, 20 दिन से 25 दिन हो गया। देखिए भैया है, बता रहे 25 दिन। अब जिस परिवार में 25 दिन हो गया, एक मौत, उस परिवार में उसका डेड बॉडी नहीं आया, तो इन लोगों की हालत कैसी रही होगी? रो रो के बुरा हाल है। ये लोग, हर लोग से अपना गुहार लगा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा उन नेताओं से जो सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़ के आ रही है, उनके लिए, उस सीमा के लिए नौकरी देने के लिए लोग, बड़े बड़े राजघरानों के लिए लोग भी आ रहे हैं, तमाम कंपनियों के मालिक लोग भी आ रहे हैं कि हमारे कंपनी में आइए,
50,000 मंथली का नौकरी दे रहे हैं, कोई 1 लाख का नौकरी दे रहा है। लेकिन अब इन बहनों के पिता नहीं है, इन बहनों का भाई है, उसका पैर हाथ टूट गया है। अब इसके इलाज के लिए कौन सहयोग करेगा भैया? अब बताइए, इनके पिता नहीं है, एक माँ है, गृहस्थी है। मैं कहूँ तो इनका घर देखेंगे, टीन वगैरह का घर है इनका, है ना? कैसा घर है? कोठी वगैरह महल नहीं है? नहीं। अब बताइए, जिसके पिता 6,000 रुपये मंथली भेजते थे और जो एजेंट कह के बोला था कि 60,000 रुपये आपको दिलाऊंगा, और अब उस लालच में पिता भाई कोई भी जाएगा, सोचेगा कि 60,000 मिल रहा है और 5-5 बहनें हैं तो शादी भी करना है, इन लोगों की हर व्यवस्थाएं भी करनी है, और भी तमाम घर वगैरह बनवाना है। अब लेकिन कैसे बनवाएगा कोई? अब इन लोगों की पढ़ाई आपको कौन कैसे कहाँ पढ़ रही, छोड़ दिए आप लोग? नहीं, हम तो नहीं पढ़ाई आप पढ़ रही हैं? हाँ पढ़ रहे हैं, अभी एडमिशन नहीं करवाया जब से पैसा नहीं, एडमिशन नहीं हुआ आपका? आप पढ़ रही हैं। चलिए, इसमें से कौन कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं? 2 लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एक तो शादी हो गई। आप भैया पढ़ रहे हैं? जी, हम मतलब अब आप लोगों को पढ़ने की उम्मीद भी जो है वो भी टूट चुकी है। अब पैसा तो है नहीं, आप कहाँ कैसे पढ़ेंगे आप लोग? अब ये लोग अपने सपने को साकार कैसे करेंगे? हाँ, कुछ बताना चाह रहे इसी उम्मीद में थे कि हमारे पापा की 24 तारीख की फ़्लाइट है। हमारे पापा बोले कि हम आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भाई का हाथ भी देखे थे, बोले बेटा टेंशन मत करो, हम आ जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। कम से कम हमारे पापा आए होते, यहाँ दिहाड़ी कुछ किए होते तो हम लोगों का खर्चा चलता, पढ़ाई लिखाई भी हो सकती थी, भैया का भी ऑपरेशन भी हुआ होता। लेकिन वो इतना गलत किया हमारे पापा के साथ कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। पर सरकार से यही विनती है कि ऐसे आरोपियों को, ऐसे दलिंदों को, ऐसे इंसानों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि किसी के परिवार के साथ ऐसा दोबारा ना कर सके। चलिए, उम्मीद करते हैं इन बहनों का दर्द है एक पिता की मौत हो जाने के बाद। अब मैं उन लोगों से भी न्याय की गुहार में खुद लगाऊंगा। हर लोग तो हर घटनाओं पे कड़ी निंदा कर देते हैं, न्याय मिलेगा की उम्मीद जगा देते हैं। अब लेकिन अब देखना ये है कि इन 5 बहनों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, इस भाई के पिता का न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ये देखने की बात है, क्योंकि यहाँ इस देश में तमाम ऐसे इंडस्ट्री के कंपनी वाले हैं, तमाम ऐसे कलाकार भी हैं जो बढ़ चढ़ के गरीबों को मदद करते हैं। तो आइए ना, आजमगढ़, ये कौन सा एरिया है? सरैया कला में भैया आप आइए। इन 5 बेटियों को पिता नहीं है, अब कोई इनके कमाने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अब ये पढ़ नहीं सकती हैं, इनकी शादी भी करना है, इनका सब कुछ व्यवस्था करना है। एक पिता 6,000 रुपये विदेश से कमा के भेजता था तो इनका परिवार चलता था। अब लेकिन वो अब 6,000 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। तो अब सोचिए, ऐसी स्थिति आजमगढ़ में बन गई है। और इनके पिता का जो आरोपी है उस पे कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन उन समाज सेवियों से निवेदन करना चाह रहा हूं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कहते हैं हम गरीबों का मदद करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मदद करते हैं। अब इनका कोई मदद करने वाला नहीं है। इन बेटियों को पढ़ाई का भी आप लोग अपनी स्तर से इनकी व्यवस्था करिए। इस आजमगढ़ में तमाम ऐसे स्कूल प्रबंधक हैं जो इन बहनों का पूरा साल का खर्च उठा सकते हैं। ऐसे समाज सेवी हैं, इन बहनों को हर व्यवस्था का पैसा उठा सकते हैं। तो आइए इस कला सरैया में और इन लोगों से मिलिए, और इन लोगों की क्या क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए। इनका घर नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है भैया, जो हर घर आवास देने की बात हो रही है, आवास यहाँ पे इनके घर आया तो आवास मिला था आप लोगों को? नहीं मिला था। बाबा के नाम से मिला था तो वो भी पैसा चोरी हो गया था। पैसा चोरी हो गया, बाबा के नाम से मिला था भैया, बाबा के नाम से मिला था, पैसा चोरी हो गया। अब रास्ते में लेके आ रहे थे, वहीं से रास्ते से ही छीन लिया। घर तक भी हमारे बाबा नहीं आ पाए थे। मतलब जान गए कि पहले से सब जान गए? वो बैंक से ही लगे हुए थे साथ में, तो थोड़ी दूर रास्ते में आए, वो भी उम्र में थे, बुजुर्ग थे। तो मतलब अपने जान तो लड़ाई किए, लेकिन वो मार और भी दिए थे, चोट भी आ गया था दादाजी। आपके मार भी दिए? हाँ, चोट भी आ गया था, तो पैसा लेके चले गए थे। इसके वजह से हम लोग घर भी नहीं बना पाए। कितने दिन की बात है ये? तो बात है धीरे धीरे 8-9 साल हो गया होगा। चलिए भैया,
अब बहुत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये 5 बहनें हैं। किसी तरीके से इनके बाबा के नाम से आवास मिलता है और कुछ ऐसे अराजक तत्व घूमते रहते हैं रोडों पे और बैंक का चक्कर काटते रहते हैं और पता लगाते हैं कि कौन किसके खाते में कितना पैसा है, किसका लूट के भर रकम को कितना हम धनवान बन जाएं। तो भैया ऐसे ऐसे गरीबों को आवास का पैसा क्यों लूट लेते हैं? तो सोचिए, ये सब बात की बात अलग है, लेकिन अभी इन बहनों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। ये लोग अब कैसे खाएंगे, कैसे पहनेंगे, इन लोगों को कैसे मदद होगा? अब भगवान भरोसे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, राम राज्य चल रहा है। अब राम राज्य में राम ही जानेंगे इन लोगों की पढ़ने की व्यवस्था कहाँ से होगी, अब खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी। लेकिन जिन्होंने इनके पिता के साथ ऐसी घिनौना काम किया है, ऐसी घटना कर दिया इनके पिता के साथ, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस तरीके से, भैया आप किसी के तरह मत करिए, ऊपर वाला भी देख रहा है, ऊपर भी एक न्याय होता है। आप लोगों की सज़ा आपको ज़रूर ऊपर वाला देगा, लेकिन इस देश में भी कानून व्यवस्था है। आपको कानून पे मैं भरोसा करता हूं, कानून पे उस ऐसे ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगा, क्योंकि ये 5, मैं कहूं तो 5 बहनें हैं, 5 बहनों को न्याय मिलेगा, एक माँ का न्याय मिलेगा, इनके एक भाई को न्याय मिलेगा। जब उसके साथ कानून कठोर से कठोर सजा दे देगी तो समझ लीजिए इन लोगों को भी तसल्ली हो जाएगा। आप लोग एक सुर बताइए, क्या आप लोग मांग करना चाहती हैं? कौन सी सज़ा उसको दिलाना चाह रही हैं? कैसी सज़ा दिलाना चाह रही हैं? जैसे हमारे पापा के साथ हुआ है, जैसे हम लोग अपने पापा के लिए तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, वैसे उसका भी परिवार तड़पे अपने पिता के लिए। उसके जैसे हम लोग अपने पापा का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे पापा आएंगे, हम लोगों को देखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों की पढ़ने के लिए इस आजमगढ़ में कोई तमाम ऐसे स्कूल वाले हैं, अगर व्यवस्था कर दे रहे हैं तो आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगी? जी जी। अगर नौकरी वोकरी का इस देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े धनवान लोग हैं, अगर आप लोगों की जॉब वगैरह लगवा देते हैं तो जॉब वगैरह करने लगेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो भैया ये लोग जॉब के लिए तैयार हैं और पढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप विद्यालय चलाते हैं तो इनकी खर्च उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंपनी है, कोई जॉब है, तो इन बहनों को रख सकते हैं कि क्योंकि कोई है नहीं। एक भाई का हालत देख लीजिए, आप हकीकत देख लीजिए। और मैं इस देश में जो समाज सेवा करते हैं, देखिए भैया, आइए ना, आप सेवा करिए इन लोगों का। अब मौका मिला है इन गरीबों को मदद करने का। आपने दान तो तमाम ऐसे दे देते हैं, लेकिन गरीबों को दान इस बार देना चाहिए और आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इन लोगों को सारा खर्च उठाइए और जो इनके पिता के साथ कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। इस आजमगढ़ से खड़े होकर इन गरीबों का दर्द दिखाया, इन बहनों का दर्द दिखाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा, और कैसी कार्रवाई होना चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।